नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसकी वीडियो को मत कीजिएगा। आप जो इसमें जितने भी प्रश्न हम बताए हुए हैं, आपको जो वो अच्छे तरीके से देखना है और अपने से प्रयास सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर आपको अपने से सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को मतलब देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप जो वो कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। ये जो वो पार्ट 3 है, मतलब अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मैंने क्या कर रहा है, ये जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है ये जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो इसका संबंध किससे है। 1225 का संबंध, आखिर 1225 का संबंध 35 से किस प्रकार से है। 35 से किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको 1444 का संबंध जो है उनको निकालना पड़ेगा कि कैसे है। तो देखिए, अगर आपको मालूम होगा तो क्या होगा, ये जो 35 का स्क्वायर है, क्या है 1225 जो 35 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो 1444 किसका स्क्वायर है, 1444 जो है किसका स्क्वायर है, तो ये जो वो 38 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, तो 38 का स्क्वायर है। किसका, तो यहाँ कितना भराएगा, तो 38 भराएगा। तो 38 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो बी में, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी में जो बिल्कुल भी सही जगह। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कर लेते, देखिए क्या देगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही जगह है। अगर आपको मालूम होगा, हम बोले हम मतलब वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में बोल चुके हैं कि कम से कम आपको 40 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, ताकि आपको मतलब कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या बोल रहा है कि जज, चोर और अपराधी में क्या किस प्रकार से रिलेशन है। ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप क्या करें, एक मतलब डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, उसको आप सॉल्व कीजिए। ये देखिए क्या बोल रहा है कि जज, चोर, अपराधी, अपराधी और जज और चोर के बीच में जो कैसा रिलेशन है। तो क्या है कि देखिए, जितने भी चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। जितने भी चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। तो अपराधी के अंतर्गत क्या आएगा, चोर आएगा। तो ये जो है वो इसके अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और जज जो है वो क्या करते हैं, जज जानते हैं आप क्या होता है, फैसला सुनाने वाला होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जज जो है इसको मतलब अलग से रखेंगे। ये जो है वो इन दोनों से अलग रहेगा। ठीक है, इन दोनों से डिफरेंस है, तो इसलिए अलग रहेगा। तो क्या किस प्रकार से बन गया, जो वो अपराधी के अंतर्गत क्या चोर आ गया। ठीक है, और क्या गया, जज जो है वो अलग रहेगा। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही जगह। क्या जगह, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही जगह। तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ कॉमन हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखेंगे आखिर सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए सॉल्व कीजिए। 19 से 23 को कितना हो गया है, तो प्लस का 4 हुआ है। और 23 से 26 होने के प्लस का 3 हुआ है। फिर 26 से 30 हुआ, यानी कि 4 हुआ है। फिर 3 हुआ है, तो यानी कि हमको पता चल रहा है कि ये जो वो 4 3 का मतलब चल रहा है। ये सीरीज जो है चल रहा है, लेकिन 4 3 का चल रहा है। एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है, तो आप कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। यानी कि 33 में अगर 4 जोड़ते हैं कितना जो है 37। तो 37 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन देखिए सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए अगला प्रश्न की ओर और चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, मिशन वर्क का प्रश्न है ये। क्या बोला कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अगर मिशन वर्क का प्रश्न आए इस तरह का, तो इसमें क्या करते हैं, हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं या फिर इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हम पहले इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पहले इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो बड़ा संख्या देखिए नीचे है, बड़ा संख्या नीचे है। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होता है क्या है, मतलब बड़ा संख्या छोटा संख्या को कुछ करके जो है वो बड़ा संख्या लाता है। देखिए क्या करेंगे, अगर आप मतलब ध्यान से अगर देखें बड़ा संख्या को, तो ये क्या है, ये जो वो स्क्वायर लग रहा है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। क्या है कि स्क्वायर में है। तो क्या करेंगे, अगर ये देखिए ये 49 से ये स्क्वायर में है, ये जो वो 64 जो वो स्क्वायर है। क्या है कि मतलब ये जो वो 169 भी स्क्वायर है किसी ना किसी का। तो देखिए आखिर हम क्या करें इन दोनों को, मतलब इन जो वो स्क्वायर है, लेकिन इस मतलब इन तीनों मतलब क्या करें जो कि मतलब ये स्क्वायर ये मतलब किसका है। तो ये देखिए 7 का स्क्वायर है, 49 क्या है, तो 7 का स्क्वायर है। तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ के देखते हैं इन तीनों का आपस में, अगर बन जाता है ठीक है, नहीं बनता तो कुछ दूसरा तरीका सोचेंगे। देखिए क्या करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 जो है वो इन दोनों को जोड़ के इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। क्या किया है कि इन तीनों को जोड़ के इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि इसमें जो क्या करेंगे,
इन तीनों को संख्या को जोड़ के और इसमें जो है वो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। इन तीनों संख्या को जोड़ के स्क्वायर करके लिख दिया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि 5 3 8, ये क्या है 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। क्या है ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 8 5 3 8 हो गया, 8 हो गया। और 13 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 में जो है वो 5 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे 5 भराएगा। देखिए 5 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में, ऐसे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चलिए देखिए अगला प्रश्न की ओर सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, मतलब कौन सी आकृति जो है वो बाकी से अलग है। मतलब इसमें जो वो इन तीनों बोल रहा है, आकृति नहीं होगा यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि इसमें जो वो इन तीनों में ऐसा जो है वो कौन जो मतलब तीनों से डिफरेंस है, यानी कि तीनों से अलग कौन है। तो देखिए ये त्रिकोण क्या है, त्रिकोण जो 2D फिगर से क्या है, ये 2D आकृति है, मतलब 2D फिगर से। ये जो वो थ्री डी मतलब गोला क्या है, तो 3D फिगर से। ये क्या है, तो ये जो वो 2D फिगर से। वृत्त क्या है, तो 2D फिगर से। ये क्या है, तो वर्ग भी 2D फिगर से। यानी कि इसमें आप पता कर सकते हैं कि ये जो वो तीनों तीनों जो है वो देखिए ये और ये तीनों तीनों क्या है 2D फिगर से ये, लेकिन गोला जो है वो क्या है कि ये 3D फिगर से, यानी कि बाकियों से ये तीनों से अलग है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें से हमको गिनना है कि त्रिभुज कितना है। ये जो है वो यूपी पुलिस एग्जाम 23 अगस्त को जो हुआ था एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम जो हुआ था 23 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो ये प्रश्न को मेंशन ये पूछा हुआ था प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें जो वो सोल्व करते हैं, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए गिनिए पहले कितना है। इसमें जो वो 8 है, 8 है, कैसे है गिन के बता देते हैं कितना है। तो इसमें 8 देखिए 1 2 3 4 गो हो गया, 4 गो। आइए एक बड़ा वाला, ये क्या गया, ये बड़ा वाला कितना हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, 7 गो, 8 गो। इसमें कितना है, तो 8 गो है। इसमें कितना है, तो इसमें 8 गो है, गिनने की जरूरत भी नहीं है, 8 गो है। आइए एक 9 गो, 10 गो हो गया, 11 गो, 12 गो, 13 14 15 16, कितना है, तो इसमें जो वो 16 है। कितने ट्रेंगल है इसमें, इसमें ट्रेंगल जो त्रिभुज जो है वो 16 है। तो 16 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, मतलब त्रिभुज को काउंट करना था कि इसमें त्रिभुज आखिर कितने हैं। ठीक है, तो उसमें काउंट कर लिए, गिन लिए, पता चल जाएगा कितना त्रिभुज है। देखिए अगला प्रश्न को सोल्व कीजिए। अगला प्रश्न आखिर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उस प्रश्न का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रम के रूप से रखा जाएगा। इसमें से हमको सॉल्व करना है कि अगर हम यहाँ पे कितना भराएगा। देखिए ये क्या है, इसमें अगर सॉल्व करने कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें जो वो मतलब पूरे संख्या मतलब काउंट कीजिए, खाली स्थान को भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्या है कि 22 गो है। इसमें कितने हैं, तो 22 गो है। ये पूरा कितना है, तो पूरी जो है 22 गो है। तो 22 है, यानी कि 2 का पेयर बनेगा, या फिर क्या होगा, ये 2 का पेयर बनेगा या फिर 11 का पेयर बनेगा। 2 का पेयर बनेगा या फिर 11 का पेयर बनेगा। 2 का पेयर बनाने के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, क्यों नहीं सोचेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि लास्ट में देखिए 2 का पेयर अगर बनाने के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे क्या है कि टी जो है वो क्या है कि टी और क्यू है, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा तो यहाँ पे आई है और क्यू है। तो क्योंकि ये जो वो इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे, यानी 2 का पेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो 2 का पेयर जो है बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 11 का पेयर बनाएंगे। क्या है टोटल कितना है, तो 22 है। तो 22 में 2 का पेयर बनेगा या फिर 11 का, 2 का पेयर तो नहीं बन रहा है, तो 11 का पेयर बनाएंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ तक जो है वो क्या होगा, यहाँ तो जो है वो देखिए एक सेकंड, यहाँ तो जो है वो इसका जो है वो पेयर बनेगा। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको खाली स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है कि देखिए क्यू है, लास्ट में यहाँ पे क्यू है ना, तो यहाँ पे टी के बाद क्यू क्या भराएगा, क्यू भराएगा। यहाँ पे क्यू भराएगा। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे आई है क्यू है टी है, यानी कि यहाँ पे कितना भरेगा, यहाँ पे आई है क्यू है टी है, यानी क्यू के बाद क्या भरेगा, टी भरेगा। यहाँ पे क्या भरेगा, टी भरेगा। देखिए आर है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना भरेगा, यहाँ पे टी के बाद क्या है, तो आर है। टी के बाद देखिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे भी आर भर देंगे हम। क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम आर भर देंगे। देखिए आर के बाद क्या है कि यहाँ पे क्यू है, यानी कि यहाँ पे भी क्यू भर देंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्यू भरेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको क्यू के बाद क्या है,
क्यू के बाद यहाँ पे टी है। देखिए यहाँ पे क्यू के बाद क्या है, यू, देखिए यहाँ पे क्यू के बाद क्या है, टी है, यानी कि क्यू के बाद यहाँ पे क्या भरेगा, यहाँ क्यू के बाद जो है वो टी भराएगा। कितना भराएगा, तो क्यू के बाद जो है वो यहाँ पे टी भराएगा। यानी कि देखिए अब हम देख लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने भरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी भरे हैं, यहाँ पे सेम क्यू भरे हैं, यहाँ पे क्यू भरे हैं, और यहाँ पे आर और यहाँ पे टी भरे हैं। यानी कि देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए टी क्यू क्यू आर टी। देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, इसमें डायरेक्ट हम गिने तो कितना आया, लेटर जो है वो 22 आया। टोटल गिन लिए, खाली स्थान को भी गिन लिए। ठीक है, कितना आया, 22 आया। 22 में क्या कर सकते थे, 2 का पेयर बना सकते थे या फिर 11 का। 2 का पेयर देखें तो इसमें नहीं बन रहा था, तो 2 का पेयर के बारे में सोचा भी नहीं, तो हम क्या करें, 11 का पेयर बनाएं, तो 11 का पेयर बनाएं तो बन गया। और जो जो मतलब मैच करके देख रहे हैं कहाँ कहाँ खाली स्थान को भरना था, तो उसके अनुसार से हम देख देख के भर दिए। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि अगला प्रश्न फिर क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है कि विनोद उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। देखिए आपको मालूम होगा, डायरेक्शन आपको मालूम होगा क्या होता है, ये जो वो साउथ होता है यानी उत्तर दिशा होता है। ये क्या होता है, ये जो वो साथ ही सॉरी, ये जो वो नॉर्थ होता है उत्तर दिशा, ये जो क्या होता है साउथ, जो वो दक्षिण दिशा होता है। ये क्या होता है, ये जो पूर्व दिशा होता है ईस्ट, और वेस्ट क्या होता है पश्चिम दिशा, ये मालूम होगा आपको। तो क्या बोला, देखिए मान लीजिए यहाँ से जो है वो विनोद चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से उत्तर दिशा, ऊपर उत्तर दिशा ऊपर में होता है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर चला, कितना चला, 25 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 25 किलोमीटर चलने में लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया, कितना मुड़ गया, बाएं जो है मुड़ गया, यानी कि 20 किलोमीटर जो है बाएं मुड़ गया। ठीक है, अब बाएं मुड़ने के बाद फिर से जब बाएं मुड़ता है, फिर से जो 25 किलोमीटर जो बाएं मुड़ता है, यानी कि इधर जो फिर से बाएं मुड़ गया 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर क्या हो गया, फिर से बाएं मुड़ गया। देखिए अब क्या बोल रहा है कि वह बताएं कि विनोद जो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु जो है देखिए यहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, और यहाँ का हमको दूरी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये क्या है 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर है, और ये क्या है, देखिए इसका डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है, तो इसका भी कितना होगा, तो 20 भराएगा। कितना भराएगा, तो 20 भराएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें क्या बोल रहा है कि हवा का संबंध पक्षी से है, तो पानी का संबंध किससे होगा। पानी का हमको रिलेशन बताना है कि किसके साथ बनेगा। ये भी क्या है कि ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है, ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हवा का संबंध किससे दिया है, पक्षी से दिया है, यानी हवा में क्या होते हैं, हवा में पक्षी उड़ते हैं, पक्षी जो है वो उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो आपको इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं क्या, कि हवा में जो है पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो पानी में क्या करते हैं, पानी में जो मछली तैरते हैं। देखिए पे तो होगा नहीं, धुलाई होगा नहीं, तैराकी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, मछली। मछली क्या करते हैं, मछली जो है वो पानी में तैरते हैं, हवा में जो है वो पक्षी उड़ते हैं, हवा में पक्षी उड़ते हैं, और मछली में जो है वो पानी में जो है वो मछली तैरते हैं, तो इसलिए मछली जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्या बोल रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है भागा, तो भागा का अर्थ है प्लस है। तो मतलब इसमें सॉल्व करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें जिसका जिसका मान बोला वो रख दीजिए। क्या बोला कि 15 गुना का मान क्या बोला, देखिए यहाँ पे गुना का अर्थ बोला है भागा, तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, भाग 3, भाग का अर्थ क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्या बोला, भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पे जोड़ कर देंगे, यहाँ पे भाग था वहाँ जोड़ कर देंगे। और फिर देखिए क्या बोला है कि प्लस से जबर घटा बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है यानी घटा, यानी कि घटा देंगे। और माइनस का क्या बोल रहा है कि माइनस का मतलब क्या है, गुना है, यानी कि माइनस का जबर हम गुना कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है उसको सॉल्व कर देना है। देखिए इसको कटाइए, 5 तिहाई 15, पहले भाग होगा ना, क्या कहो 5 तिहाई 15 कट गया, कलर थोड़ा चेंज कर लेते। देखिए क्या है, 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, अब प्लस के 5, ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा 15 दूना के 30, यानी कि माइनस के 30, कितना हो गया, तो 15 और 5 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब 20 में से माइनस 30 नहीं कितना बच गया, तो 10 बची है। तो 10 देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न को भी मतलब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें इस प्रश्न को मतलब
कुछ भी नहीं करना था। इसमें क्या करना था कि इसमें जो वो डायरेक्ट मान हमको बोल रहा था कि प्लस की जगह पर माइनस रखना है, माइनस की जगह पर हमको गुना रखना है, और गुना की जगह पर जो इसमें दिया हुआ है भाग करना, भाग की जगह पर जो है वो जोड़ करना। बाकी हमको जो है वो इक्वेशन मतलब इसमें जो है वो हम जोड़ घटा गुना भाग कर दें, बिल्कुल भी आ गया उत्तर। क्या आ गया? सी आ गया, यानी कि कितना आ गया? 10 आ गया। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल भी सही हो गया। देखिए अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या खैर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं कि नीचे दी गई उस क्रम व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर हम बोले इस प्रश्न को भी पिछले अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में कराएं, मतलब इस टाइप क्या प्रश्न है, तो अगर हम बोले कि अगर अल्फ़ाबेट आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि मतलब कौन से लेटर जो पहले आते हैं कौन से बाद में आता है, तो बिल्कुल भी इसको जो आप इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि ए सब में कॉमन है, तो ए तो मतलब नहीं देखेंगे, ए के बाद ही देखेंगे। क्या करेंगे? ए के बाद देखिए क्या आता है, मतलब ए के बाद क्या करें, तो ये पहला लेटर क्या है? बी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है। तो क्या होगा? पहले क्या आता है? बी आता है, यानी कि 4 नंबर पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको छोड़ देंगे, ये हो गया, इसको छोड़ देंगे, इसको इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। अब देखिए आर पहले आता है या फिर सी आता है या फिर क्या आता है? टी आता है। तो पहले आपको क्या आता है? सी आता है, यानी कि 4 के बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 4 के बाद 1 नंबर हो जाएगा। अब इनको भी इसको भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है इन दोनों को। अब क्या देखिए आर आता है पहले या फिर टी आता है, तो आपको मालूम होगा कि पहले आर आता है। क्या आता है? आर, यानी कि 3 नंबर पहले हो जाएगा। क्या जाएगा? पहले 3 नंबर हो जाएगा, और उसके बाद 2 नंबर। तो देखिए ये जो वो 4 1 3 2 किस में है? तो ऑप्शन देखिए ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप जो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से किस प्रकार से जो वो अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप जो है वो सॉल्व इसी प्रकार से कीजिएगा, ताकि आपको मतलब अच्छा मतलब कोई तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि उसे दर्पण में यानी मिरर में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? अगर मिरर में अगर मतलब इस प्रश्न में मतलब अगर मतलब आए, ये जो क्लॉक का प्रश्न है, क्या है किसका प्रश्न है? तो ये क्लॉक का प्रश्न है। ठीक है, अगर इसमें जो वो प्रश्न इस प्रकार का आए कि हम मिरर में देखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा टाइम का, तो कुछ नहीं करना, हमको क्या करना पड़ेगा? 11:60 में से हमको घटाना पड़ेगा। 11:60 से जो है वो अब बोले 11:60 तो बजता नहीं है, डायरेक्ट 12 के बाद पक्का 12 बज देते इस तरह से। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है कि हमको जो है वो 11:60 से हमको घटाना है। ठीक है, तो कितना घटाना है? जितना दिया हुआ है, कितना? 6:10। तो 6:10 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? देखिए 5:50। कितना हो गया? 5:50 हो गया, यानी कि 5:50 जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? बी द मतलब बी जो बिल्कुल भी सही हो गया। कितना हो गया? 5:50। इन्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर देखिए अगर हाँ आप यहाँ पे एक चीज़ आउट हो सकता है कि अगर हमको मान के लिए कि हमको आप बोले कि मतलब 11 बजे मतलब 11 में से मतलब 11:60 में से घटाना है। अगर हमको बोलेगा 12:05, तब अगर हमको बोलेगा कि 12:05 हो गया टाइम हुआ है और हमको मतलब दर्पण में देखना है, तो किस प्रकार से घटाएंगे? तो बिल्कुल भी देखिए किसको घटाना है? 12:10 50 में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमको वहाँ क्या करना? सुना लेना है। सुना मतलब कितना हो गया? इतना लेना है, या इस प्रकार से लेना है 12:05 इस प्रकार से लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमको लेना है, ना कि 12:05 लेना। ठीक है, अब इसमें घटा दीजिएगा, बिल्कुल भी हो जाएगा सॉल्व। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी महीने में 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की का 31 तारीख जो वो कौन सा दिन पड़ेगा? क्या करें? कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए इसको हम 2 तरीका से बताएंगे, आप जो वो पहले सिंपल तरीका से बताइए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या बोला कि दो तारीख को क्या पड़ता है? संडे पड़ता है। 2 तारीख को संडे पड़ता है, तो 2 तारीख को अगर संडे पड़ता है यानी कि 7 दिन के बाद भी फिर संडे आएगा। 7 दिन के बाद जो फिर संडे आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद जो वो दिन फिर रिपीट करने लगता है, आपको मालूम होगा। तो 7 दिन के बाद क्या होगा, यानी कि 2 का जगह संडे आया तो 9 को भी संडे आएगा। 9 को अगर संडे आया तो 16 को भी संडे भी आएगा। 16 अगर संडे आएगा तो 23 तारीख को भी संडे आएगा। क्या होगा? 23 तारीख को भी संडे आएगा। अगर 23 को संडे आए तो क्या होगा? 30 तारीख को भी संडे आएगा। क्या आएगा? 30 तारीख को संडे आएगा। और 30 के बाद क्या आता है? 31 तारीख, यानी कि अगर हमको 30 तारीख को संडे आया है तो क्या आ जाएगा? 31 को मंडे आ जाएगा। तो मंडे यानी कि सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार, सॉरी क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। आप इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक और तरीका बताते हैं इसका। देखिए क्या है? 31 है, 31 तारीख है, 31 तारीख है ना। इसमें क्या बोला कि 2 तारीख मतलब 2 तारीख मतलब रविवार पड़ता है, तो 2 दिन इसमें माइनस कर दिए। ठीक है, कितना हो गया? 29। अब 29 को 7 से भाग करना पड़ेगा, तो 29 को 7 से अगर भाग करते हैं, देखिए इधर करते हैं,
क्या करते हैं 29 को अगर हम 7 से भाग करते हैं कितना रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। यानी कि हम रविवार में 1 जोड़ देंगे, कितना कर देंगे रविवार में 1 जोड़ देंगे, संडे में 1 जोड़ देंगे, कितना देंगे संडे बाद क्या आता है मंडे, यानी कि मंडे बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें कोई भी मतलब हमको सजाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको सजाते हैं क्या, किस प्रकार से सजाते हैं देखिए। देखिए आपको मालूम होगा इसमें क्या दिया हुआ है, महीना दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ, सप्ताह दिया हुआ, दिन दिया हुआ है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या आता है, पहले दिन आता है, पहले वर्ष होता है, पहले सप्ताह होता है, क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले क्या आता है, पहले दिन आता है, तो पहले 4 नंबर को रखेंगे। क्या आते हैं, पहले दिन होते हैं, उसके बाद सप्ताह आता है। ठीक है, तो क्या करें सप्ताह को बाद में रखेंगे दोनों पर, और सप्ताह के बाद क्या आते हैं महीना आते हैं, उसके बाद साल आते हैं। ठीक है, तो महीना वाला को माह वाला को क्या रखेंगे उसके बाद रखेंगे, और साल वाला के बाद में आता है, यानी कि साल बाद इस तरह का सजा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सजाएंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, मतलब इस प्रकार से सजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो ना कि उल्टा ना सजाना है, उल्टा सजाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। ठीक है, इस क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो पहले यार पहले दिन को रखेंगे, उसके बाद सप्ताह रखेंगे, उसके बाद महीने वाला रखेंगे, महीना वाला, उसके बाद साल यानी कि वर्ष वाला रखेंगे। ठीक है, तो क्या है 4 3 1 2 किसमें है देखिए 4 3 1 2 यानी ऑप्शन ए में है ये। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल भी इसका सही हो गया, क्या हो गया ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो गया। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लिए, मतलब समझ गए होंगे। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। क्या है कि जो वो आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मतलब दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें कितना आयत है हमको काउंट करके बताना है। क्या है कि इसमें कितने आयत है हमको काउंट मतलब बताना है कि इसमें कितना आयत है। देखिए गिनिए पहले 1 2 3 4 5 गो, इसमें 5 गो इधर है। ठीक है, अब देखिए क्या है एक बड़ा वाला ये हो गया 6 गो, एक ये बड़ा क्या 7 गो हो गया, 7 गो अभी और है। देखिए 7 गो हुआ। अब देखिए ये क्या हुआ है, ये 1 7 और 1 8 है, यानी कि ये हुआ है 8 गो। अब देखिए एक यहाँ पे भी है, क्या है कि एक आयत यहाँ भी है, तो यहाँ 7 और 1 8 8 यहाँ हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 9। देखिए अभी देखिए एक जो यहाँ पर भी है 8 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, कितना हो गया 10। और एक जो है वो आयत यहाँ पर है, तो कितने आयत है टोटल, टोटल जो है वो 11 आयत है। कितने इसमें इस ट्रेंगल में कितने आयत हैं, जो वो कितने रेक्टेंगल हैं, तो इसमें जो वो 11 को रेक्टेंगल है, यानी कि 11 को जो है वो आयत है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज जो है वो 17 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो अगर पार्ट 2 अगर वीडियो अपने नहीं देखे हैं, पार्ट 1 अगर पार्ट 2 वीडियो अपने अगर नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर जो है वो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप जो वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया हुए हैं वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।